अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विकी अल्फा। दोस्तों, हमारी ये दुनिया करीबन 455 करोड़ साल पुरानी है, जिसने लाखों जानवरों और इंसानों की सिविलाइजेशन को देखा है। जिसमें इंसान तो बाकी नहीं है, लेकिन उनकी बाकियात और चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन अभी भी हम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं सकते। लेकिन खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मिलने वाली 9 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। नंबर 9, एंशियंट बैटरी। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर की बहुत सारी इन्वेंशंस में से एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्वेंशन बैटरी है, जिसे पहली बार एक इटालियन फिजिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा की तरफ से 1800 में बनाया गया था, जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली गई। लेकिन आज मैं आपको एक बैटरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज से करीबन 2500 से 3000 साल पुरानी है, जिसे 1936 के अंदर मौजूदा दौर के बगदाद, इराक के पास ढूंढा गया था। ये दरअसल एक मिट्टी का जार था जिसकी ऊंचाई 5 इंच थी। इसके अंदर एक कॉपर की ट्यूब और एक आयरन का रॉड मौजूद था। इस बैटरी को आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये किस काम के लिए यूज होती थी। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि इसे किसी तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटेड चीज मौजूद नहीं मिलती। अब आप मुझे बताएं कि ये चीज किसके लिए बनाई गई होगी। नंबर 8, बोस्नियन सफायर्स। दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जहाँ पर कई लाखों सिविलाइजेशन आई और गई, जो कि बाकी तो नहीं है, लेकिन इनके आसार हमें कहीं ना कहीं पर मिल ही जाते हैं। मार्च 2016 में भी एक आर्कियोलॉजिस्ट को बोस्निया के एक जंगल में कुछ ऐसा ही पत्थर मिला, जिसके बारे में ये ख्याल है कि ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का तराशा हुआ है। इसका रेडियस करीबन 5 फीट के आसपास है और ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसी के साथ ही कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसे उस वक्त क्या बल्कि आज के दौर की मॉडर्न मशीन से भी नहीं बनाया जा सकता और ये सिर्फ एक मामूली सा पत्थर है जो कि खुद ब खुद ही बन गया है। इस पत्थर को करीबन 1 से 1500 साल पुराना माना जा रहा है और बोस्निया के अंदर बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशन भी रहती थी जो कि उस वक्त ऐसे काम करते रहते थे। खैर, इसका वजूद अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 7, मैन ऑफ स्लाइगो। स्लाइगो एक आइलैंड है जिसका साइज 400 एकड़ है और ये आइलैंड के अंदर मौजूद है, जो कि यहाँ के खरगोशों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर एक 215 साल पुराना दरख्त मौजूद था जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़े तूफान की वजह से गिर गया। इसके गिरने से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज सामने आई, जिसमें इसकी जड़ों के अंदर एक आदमी की लाश मौजूद थी जिसकी सिर्फ हड्डियां ही बाकी थी। इसके ऊपर रिसर्च करने से यह सामने आया है कि इस आदमी की उम्र 17 से 20 साल के करीब थी और ये आज से 1000 साल पहले मरा था और इसे किसी ने मार कर यहाँ पर दफना दिया था। इसके हाथ और पसलियों पर किसी चाकू से वार करने की वजह से इंजरीज हो गई थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि इसे प्रॉपर ईसाइयत के मुताबिक दफन किया गया था। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाकया है जिसका पता 215 साल पुराने दरख्त के गिरने से लगा। नंबर 6, डेड सी स्क्रॉल्स। दोस्तों, इस्लाम एक बहुत ही ज्यादा सच्चा मजहब है जो कि हमें एक अल्लाह पाक की इबादत करने का हुक्म देता है और इन्हीं अहकामात को अल्लाह पाक ने हम तक पहुंचाने के लिए अंबिया और पैगंबरों को भेजा था। लेकिन शैतान की वजह से इंसान ने इनका नाउजुबिल्ला मजाक उड़ाया। कुछ अंबिया को उन्होंने नाउजुबिल्ला अल्लाह पाक का बेटा बनाया, लेकिन ये सब झूठ है जिसे हम कभी भी नहीं मान सकते। 1946 से 1956 तक यरूशलेम के पास सहरा यहूदा के अंदर कुछ 2 से 2500 साल पुरानी कुछ किताबें मिली, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये यहूदियत और ईसाइयत की बुनियाद हैं, जिन्हें डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है। ये 972 नुस्खे थे जो कि 15,000 छोटे छोटे टुकड़ों में मिले हैं। नंबर 5, फ्रोजन स्कायर। दोस्तों, 1980s में एक कनाडियन स्कीयर ग्रेगरी ब्रांज इटालियन और स्विस बर्फ के ऊपर स्काइंग करने के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर उसकी जान चली गई, जिसके बाद इसकी बहन ने अपने भाई को बहुत ढूंढा लेकिन उसे ये ना मिल सका। 2015 में इस औरत को इटालियन पुलिस की तरफ से एक कॉल आई कि उन्होंने इसके भाई की बाकियात को ढूंढ लिया है जो कि 35 सालों से इस बर्फ के अंदर दफन होने की वजह से प्रिजर्व था।
नंबर 4 नेज़्का लाइन्स हमारी दुनिया की हजारों मिस्टीरियस चीजों में से एक हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइन्स जिनकी उम्र करीबन 2000 साल है और ये यहाँ पर 50 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जिनमें बहुत सारे जानवर जिनके अंदर एक स्पाइडर, बंदर और बहुत सारे प्लांट्स को बनाया गया है। अगर इन लाइन्स को एक लाइन के अंदर मिलाया जाए तो इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर तक बनती है। इन्हें पहली बार 1926 में देखा गया था। ये यहाँ के खुश मौसम की वजह से बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व हैं। इन लाइंस की चौड़ाई 1 से 6 फुट तक है, जिन्हें देखने के लिए आसमान एक बेहतर जगह है। ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिनके ऊपर हम 94 साल से स्टडी करने के बाद भी इनके बारे में नहीं जान सके। नंबर 3 बेरेंट्स सी क्रेटर्स मार्च 2016 में नॉर्वे के कोई साइंटिस्ट ने एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने बेरेंट्स सी के अंदर मौजूद कुछ बड़े बड़े क्रेटर्स को देखा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस मौजूद है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी लहरें भी बनती हैं। बर्म्यूदा ट्रायंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीन जगह है और यहाँ पर हजारों शिप्स और एरोप्लेन डूब चुके हैं। इनकी वजह यही लहरें हो सकती हैं, जो कि इस गैस की वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। नंबर 2 मोआ बर्ड फुट दोस्तों, मोआ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा परिंदा हुआ करता था, जिसकी टोटल हाइट 12 फीट हुआ करती थी और ये उड़ नहीं सकता था। ये आज से तकरीबन 700 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन 1980s में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ की एक केव के अंदर इसी जानवर का एक पैर मिला, जो कि काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व था। इसके ऊपर स्किन टिश्यूज भी मौजूद थे, जिसके ऊपर रिसर्च से ये पता चला है कि ये आज से 3300 साल पहले का यहाँ पर मौजूद है। इस डिस्कवरी ने सबको हिला कर रख दिया। नंबर 1 बेला इन दी विच एलम 18 अप्रैल 1943 इंग्लैंड के अंदर 4 लोकल लड़कों ने कुछ दरख्तों के अंदर परिंदों के घोंसले को ढूंढना शुरू किया। ये इन्हें ढूंढते ढूंढते एक विच एलम नामी दरख्त के पास गए, लेकिन उनमें से एक को वहां पर एक बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज चीज मिली, जिसमें यह दरख्त दरमियान में से खोखला था और इसके अंदर इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। जिसके बाद ये चारों वहां से भाग गए। जब पुलिस को इसका पता चला तो उन्होंने यहाँ पर बाकी के बॉडी पार्ट्स को ढूंढा। इसके अलावा यहाँ पर एक जूता और एक सोने की अंगूठी मिली। इसके स्केलेटन से ये पता चलता है कि इसने दांतों का ट्रीटमेंट भी करवा रखा था, जिसे किसी ने कत्ल करने के फौरन बाद इस दरख्त के अंदर डाल दिया था। पुलिस के बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद इसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ के लोगों को दीवारों और बहुत सारी जगहों पर एक लाइन लिखी हुई नजर आने लगी, जिसमें लिखा था हु पुट बेला इन दी विच एलम, यानी बेला को इस दरख्त के अंदर किसने डाला, जिससे यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। लेकिन इसे लिखने वाले का पता आज तक नहीं लगाया जा सका।